लोग पूछ रहे हैं कि बीएसएनएल का 5G कब तक आएगा। सरकार और बीएसएनएल है ये अपना 5G लाने में देरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है जैसे जियो, एयरटेल और वीआई, इनका 5G आ चुका है। जियो और एयरटेल की अगर हम बात करें तो इनके 5G को आकर करीबन 1 से 1.5 साल हो चुका है, और जो वीआई हैं ये भी इनके पीछे धीरे धीरे अपना जो 5G है वो रोल आउट कर रहा है। अभी उनका जो 5G है ये मुंबई में और कुछ जो क्रिकेट के स्टेडियम है वहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो आखिरकार बीएसएनएल को ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि उनका 5G नहीं आ रहा है? अब तक उनका 5G अभी भी डिले हो चुका है, और कब तक बीएसएनएल का 5G आने वाला है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सभी के मन में आ रहे हैं। लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ इसके पुख्ता जो आंसर है, जो सही आंसर है वो नहीं मिल पा रहे। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि बीएसएनएल का 5G डिले हो रहा है, आखिर क्या रीज़न है, कब तक आएगा बीएसएनएल का 5G। ये जो सारे सवाल है ये इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएनएल का 5G आखिरकार क्यों डिले हो रहा है। तो अगर हम बात करें बीएसएनएल के पिछले हिस्ट्री की, तो आपको पता होगा कि बीएसएनएल का जो पिछला रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब है, और उनका ये जो कंपनी है वो तो है सरकारी कंपनी, लेकिन जब अगर हम बात करें उनके नेटवर्क की तो वो इतना अच्छा नहीं था। अगर हम बीएसएनएल के नाम की बात करें तो ये अभी प्राइस हाइक होने के बाद ही सुनने को मिल रहा है। अभी जो 17-18 साल थे उसमें बीएसएनएल एकदम लॉस में था, और बीएसएनएल का जो सिम कार्ड है वो किसी के पास भी नहीं था। आपको अगर याद होगा तो प्राइस से पहले बीएसएनएल का नाम तक सुनने को नहीं मिल रहा था। क्या चल रहा है बीएसएनएल में, नेटवर्क है या फिर नहीं है, रिचार्ज प्लान्स कौन से है, 5G है, 3G है, 2G है, क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता था। लेकिन जब से प्राइस हाइक हुआ है तब से बीएसएनएल का नाम सुनने को मिल रहा है, और पिछले जो 17-18 साल थे वो बीएसएनएल ने लॉस में कटा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जब जियो लॉन्च हुआ था उससे पहले बहुत सारी कंपनीज थी, टेलीनॉर थी, यूनिनॉर थी, वीआई यानी वोडाफोन आइडिया, ये 2 अलग अलग कंपनी थी, बीपीएल थी, एयरसेल थी, टाटा डोकोमो थी। ऐसे बहुत सारे छोटे प्लेयर भी इंडिया में थे। लेकिन जियो के आने के बाद ये जो छोटे प्लेयर है ये पूरे क्लीन बोल्ड हो चुके थे, और ये सारी की सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी। अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें 4 ही कंपनीज़ हैं। एक है जियो, एयरटेल, और दूसरी है वीआई और बीएसएनएल। तो ये 4 ही कंपनीज बची है, और जो बीएसएनएल है ये सरकारी कंपनी है, इसकी वजह से अभी वो टिकी है। नहीं तो ये छोटे प्लेयर जब नॉकआउट हुए तभी बीएसएनएल बंद हो सकती थी, लेकिन सरकारी कंपनी होने की वजह से वो अभी तक सर्वाइव कर रही थी। लेकिन प्राइस हाइक होने के बाद 18 साल बाद बीएसएनएल को प्रॉफिट हुआ। कुछ मुझे लगता है 250 करोड़ के आसपास बीएसएनएल को प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट है ये उनको 18 साल बाद हुआ है। अगर आप एक कंपनी की तरह सोचोगे कि जो कंपनी पिछले 18-20 साल तक बंद थी, बंद ही समझो, क्योंकि बीएसएनएल के जो कस्टमर थे वो बस एक्टिव थे, वो मुझे लगता नहीं थे कि कुछ रिचार्ज करते होंगे या फिर कोई नेट यूज़ करता होगा, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था। मतलब 8-10 करोड़ के आसपास कुछ जो कस्टमर थे या फिर लाख के आसपास थे, वो सिर्फ सिम उनका एक्टिवेट था, उनके पास कोई भी रिचार्ज नहीं था, जिसकी वजह से जो बीएसएनएल है वो लॉस में चल रही थी। उसके बाद उनको प्रॉफिट हुआ। अभी कंपनी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, और आने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला स्टेप अगर कोई लिया है तो वो है बीएसएनएल 3G को 4G करना है। क्योंकि प्राइस हाइक से पहले बीएसएनएल के पास 3G और 2G नेटवर्क था, उसके बाद ही उन्होंने अपने 4G को अनाउंस किया, रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया। 1 लाख टावर लगाने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने वाले हैं जून तक। 1 लाख टावर लगाने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेगा, और कंप्लीट होने के बाद बीएसएनएल अपना 5G भी रोल आउट करने वाला है। तो जून तक ये 1 लाख टावर कंप्लीट हो जाएगी। अभी मुझे लगता है 90,000 के आसपास बीएसएनएल के टावर है वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। उनका जो 4G है वो काफ़ी एरिया में आ चुका है, लेकिन नेटवर्क में थोड़ा इश्यू है, इंडोर में नेटवर्क नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यू है, कॉलिंग की दिक्कत है। तो अभी ये क्या करने वाले हैं, जून तक 1 लाख टावर लगाने वाले हैं। उसके बाद जो 4G का नेटवर्क है
उसकी टेस्टिंग होगी, कहाँ पर कैसा वर्क कर रहा है उसको थोड़ा सुधारेंगे और उसके बाद ही 5G को रोल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। जो 1 लाख टावर लगे हैं ये 5G के लिए थोड़े कम है, तो टाटा को और एक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिसमें 50,000 जो टावर्स हैं वो और लगाए जाएंगे, जिसमें 5G का जो नेटवर्क है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा और कनेक्टिविटी के ऊपर और अच्छे तरह से ध्यान दिया जाएगा। तो आने वाले जून से इनका जो 5G है ये रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और जून जुलाई या फिर अगस्त से ये धीरे धीरे बड़े बड़े सिटीज़ में लॉन्च होगा और फिर ऑल ओवर इंडिया में इनका जो 5G है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि उनको अभी कम बैक भी करना है, कंपनी लॉस में थी उसको भी कवर करना है, उनके एम्प्लॉयज़ को सुधारना है, जो टावर्स बंद पड़े थे उनको भी सुधारना है, नए टावर्स लगने वाले हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अभी BSNL को कवर करने हैं। उसके बाद अपने प्राइस को भी मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम अदर कंपनीज़ की बात करें जैसे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है उनकी बात करें तो इनकी जो प्राइस है BSNL की जो प्राइस है वो अभी भी चीप है, बहुत कम है। किसी भी तरह से आप BSNL का कंपैरिजन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से करोगे, कॉलिंग से करो या फिर नेट से करो तो भी आपका जो BSNL है ये आपको सस्ता पड़ेगा। तो जो कंपनी अभी बहुत सालों से पीछे चल रही थी ये अचानक से ऊपर आई है, तो थोड़ा बहुत वक्त इसको देना चाहिए, देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो उनको बहुत सारे टावर लगाने हैं, बहुत सारी जो प्रोसेस होती है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, आखिर वो सरकारी कंपनी है तो लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है पैसा इकट्ठा करने में, पैसा जमा करने में। वो तो सरकार उन्हें देती है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, कितना अमाउंट देना है, कैसे खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने पैसे दिए हैं, टाटा के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो टावर्स लगने वाले हैं वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो धीरे धीरे अभी इनका जो 4G नेटवर्क है वो भी देखने को मिल रहा है, हालांकि अच्छा नहीं है लेकिन मिल रहा है। और 5G नेटवर्क भी जून से आने वाला है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो आगे देखते हैं कि जून से होता है या फिर जुलाई से होता है, मुझे लगता है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जून से आपको BSNL का 5G है वो रोल आउट की प्रोसेस आपको देखने को स्टार्ट हो जाएगी। उनके टावर को अपग्रेड करना स्टार्ट कर रही है वो जून से। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, जैसे कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।